हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध सदगुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन में मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? सदगुरु महाराज कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन में सत्संग करते रहे और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज किया आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि के ही आश्रम कुप्पाघाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासो बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को
कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता, यह मानव का शरीर जो है यह सफल सार्थक कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए मौत होगी, चलेंगे यहां से। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संसार में हम लोग व्यवस्था करते हैं, रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। परमानस महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं। जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं, उस घर का पता नहीं। रहना नहीं है तो सारी व्यवस्था है। एक बित्ता जो है पेट को भरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर देते। शरीर को ढकने के लिए तमाम जीवन जब तक जीवित रहते हैं इसको भरने और शरीर को ढकने के व्यवस्था में रहते हैं। कितना भी इस शरीर को सजा करके रखेंगे, ढक करके रखेंगे, यह शरीर रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो महापुरुष की वाणी है, इस शरीर में रहते हुए उस शरीर को जान लीजिए। मतलब शरीर में रहने वाली आत्मा जो है उसको जान लीजिए, अपने को पहचान लीजिए। अभी सुन रहे थे ना, जब बाली मारा गया तारा रो रहे थे, बिलक बिलक करके रो रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है। अगर शुभ काम करेंगे तो उत्तम है, और नीच काम करेंगे तो शरीर तो नीच है। ये श्री सदगुरु। लेकिन शुभ काम करेंगे शरीर में रहते हुए। आपके जाने के बाद संसार के लोग आपको याद करेंगे, अच्छे थे फलाना, अच्छे थे फलाना, अच्छे थे। हम लोग जिन महापुरुष के लिए सत्संग कर रहे हैं, जिनकी आत्मा के लिए लोग सत्संग कर रहे हैं, उनके जीवन के बारे में पता चला है, वो सबका भलाई करते थे। श्री सदगुरु सबका भलाई करते थे। महापुरुष की वाणी है, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा परमात्मा तो देखता होगा। इसलिए शुभ काम कीजिए। ऐसे संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो कि मरने के बाद दफनाने वक्त, जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। जिन महापुरुष के पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, शुभ कर्मी होकर के रहे, शुभ कर्मी होकर के चल दिए। इसलिए तो लोग सत्संग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन
सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर, सबके पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता। बहुत बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, छठी शिला के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके लिए छठी शिला के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर मछली मांस का और शराब का व्यवस्था किया जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है। उसके जीवन में शुभ मुहूर्त, शुभ काम, सत्संग से मनाया जाए, शुभ काम से मनाया जाए। उस बच्चे के भाग में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गरीब और भिखारी के झोले में रखा हुआ है। महापुरुष की वाणी है, भीख मांग भीख दे, तीनों लोक जीत ले। इसमें शुभ काम कीजिए। तो भगवान श्री राम कहता है, तारा जिस शरीर की ऋतु रो रही है, वह शरीर तो तुम्हारे सामने में रखा हुआ है। अगर शरीर से प्रेम है तब ले जाओ, अगर आत्मा से प्रेम है, आत्मा अजर है, अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। जीव नित्य है, नित्य जीव नित्य, तो काहे रही, काहे लगे रोगा? क्यों? जो जीव नित्य है तो क्यों रो रही है? जीव नित्य है, अजर है, अविनाशी है। इसीलिए उन महान आत्मा के लिए उनके पुण्यतिथि के ऊपर, पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं और इनका लाभ होता है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मेरा मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सो सुनने वाले, व्यवस्था करने वाले कि 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। महाभारत सबल सिंह कृत चौहान महाभारत के ऊपर ये, उसमें भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद कहते हैं। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको घर घरी आनंद ही आनंद है। हम लोग कलयुग में सत्संग कर रहे हैं, घोर कलिकाल हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सतयुग में भी हम लोग सत्संग करते थे। सतयुग में भी हम लोगों का संग सामर्थ्यवान सदगुरु, सच्चे सदगुरु से था। त्रेता में भी किए, द्वापर में भी किए, 27वां बार कलयुग में भी किए, 28वां बार कलयुग, जिनका उम्र लगभग 5,500 वर्ष हो रहा है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करें। गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, भागी होंगे, भागी होंगे। महासुख में हिस्सा मिलेगा, लेकिन करेंगे तब तो। परमारास महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे, नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है।
बहुत गिरा हुआ है। महापुरुष की वाणी है, मूर्ख को समझावते ज्ञान गान सो जाए, कोयला हुए न उजला सोमन सावन लगाए, रज्जब दाना कुछ खुचा हंडे सीधे जाए, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे नहीं। कर्महीन को न मिले भली वस्तु की भोग, दाग पके मुख काक को भयो पाप की रोग। जो कर्म के हीन होंगे भली वस्तु को वो भोग नहीं सकते। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक भमरा घोड़ा था, घोड़ा बहुत दूर से वो भमरा आता था, नदी को पार ऊपर से उड़ते हुए आते थे, गांव को पार करते हुए शहर में गंदी नाला था उसको पार कर उड़ते हुए वो पहुंच जाते थे फुलवारी जिसमें फूल सजाया जाता, फूल सजाया, सुंदर सुंदर फूल उस फुलवारी में लगा हुआ था। वो बराबर आते थे, रसा स्वादन करके फिर वापस चले जाते थे, शाम को वापस चले जाते थे। वो जो बराबर आते थे देखते थे, जो शहर का गंदी नाला में पखाना का कीड़ा, गो कीड़ा नहीं होता है, वो बराबर उसमें बैठे रहते थे, उसी में आनंद मना रहे थे, बैठे रहते थे। वो भंवरा बराबर उसको देखते थे। एक दिन की बात है, इधर से शाम में जब वापस जा रहे थे तो वही भंवरा उतरते हैं, उसमें रहने वाले कीड़ा जो पिल्लू जो था उससे कहते हैं, अरे भाई बराबर तुमको देख रहा हूं कि यही मस्त होकर के रहते हो। तो कहते बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। का एक काम करो, अगर इससे विशेष आनंद विशेष खुशबू चाहते हो, एक काम करो, तुम मेरे संग चलो। पानी में रहने वाला वो कीड़ा कहते हम वहां कैसे जा सकते हैं, मेरे पास तो पंख भी नहीं हम उड़ सकते हैं, हम जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं। उस खुशबू को लेने के, उस सुगंध को लेने के मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, वहां में जाओ। तो भंवरा को दया आ गई, कहते काम करो, कल मैं सोमवार तुम मेरे पीठ पर चिपक जाना, अब मैं तुमको वहां पहुंचा जाऊंगा। जैसे दूसरे दिन सुबह को आए, उस कीड़ा को अपने पीठ पर बैठाए, पिल्लू को, अब बैठा करके लेके चले गए फुलवारी। अब फुलवारी जब ले गए, वह जो फुला हुआ खिला हुआ फूल था उस पर उसको रख दिया, इस फूल पर उस फूल पर उस फूल पर रसास्वादन ले रहे हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। लेकिन भंवरा से पहले कह दिया था, अभी तो आनंद ले रहे हो, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद जितने भी फूल हैं सब का पंखुड़ियां बंद हो जाती, बंद। उससे पहले निकल करके रहना है, तब पुनः हम तुमको वहां लेके चले जाएंगे। लेकिन उस फूल के खुशबू में इतने उस समय में खुशबू का आनंद लेने में मग्न रहे, उससे पता ही नहीं रहा कि सूर्य अस्त होने के बाद निकलना भी है। वो निकल नहीं पाए, पंखुड़ियां, फूल की पंखुड़ियां बंद हो गई। भंवरा आए, खोजे, लेकिन नहीं मिला। सुबह जब हुआ, माली गए, उस फूल को तोड़ करके भगवान पर उसको चढ़ा दिया।
ले चलाते हैं, चढ़ा दिए। अब भंवरा आए, यहां देख रहे हैं इस पोल पर कहीं नहीं है, कहीं नहीं। एक दिन फूल को चढ़ाया जाता है, दूसरे दिन उसको बहाया जाता है, फेंका जाता है। दूसरे दिन तो भगवान पर चढ़ाया गया, और तीसरे दिन जब वो भंवरा आ रहे थे तो भंवरा क्या देखते हैं, जो हीरा था जमुना नदी में फूल पर बहते हुए जा रहा था। उसी समय वह कीड़ा ने कहा, भाई भंवरा, मुझे पहचानो, पहचानते हो? कहा, पहचानता तो हूं, तो कहां में था? कहा, मुझे तुमने जो कहा था सूर्य अस्त से पहले निकल के रहना है, लेकिन मैं उस सुगंध में इतना मशगूल था, निकल नहीं पाए, उसी में रह गए। सुबह जब हुआ हमको तोड़ करके भगवान पर चढ़ाया गया, अब हर दिन भगवान पर घूरते रह गए। आज उसको आए, उठा करके हमको जमुना नदी में बहा दिए। हम जमुना नदी में स्नान करते हुए अब हम जो हैं, अब हम गौलोक धाम को जा रहे हैं। श्री सदगुरु, मैं गौलोक धाम को जा रहा हूं। ऐ भाई भंवरा, आपकी संगति हुई, मेरा परम कल्याण हो गया। तो भंवरा क्या है श्री सदगुरु? एक तो भंवरा वो है, एक भंवरा है चलता फिरता, यह सत्संग होता है, उसमें संत महात्मा जो आते हैं, यह सत्संग होता है, यह चलता फिरता, यह सत्संग है, भंवरा है। कभी यहाँ संत महात्मा लोग कभी यहाँ सत्संग करते हैं, कभी वहां करते हैं, लेकिन करते ही रहते हैं। जो सत्संग के शरण आएंगे, सत्संग सुनेंगे, उसी कीड़े की तरह उसका जीवन मंगलमय होगा। परमारास की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान है, जे हरि कथा न करी रति तिनके ही पासा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से उसका शरीर मिला है, लेकिन काम करेंगे अच्छा तब न। श्री सदगुरु, पिएंगे सारा, खाएंगे मांस, खाएंगे मछली, खाएंगे अंडा। एक अंडा खाइएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा, एक मछली खाइएगा 101 बार मछली बनना पड़ेगा। जिसका जिस पाठा का, मुर्गा का, मतलब जिस पशु पक्षी का कुटिया खाइएगा 101 बार बनना पड़ेगा। कहते भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए रोइए साकट, मतलब उत्साह चटकावा के लिए रोइए, जो हाटो हाट बेका, हाटो हाट बिक्री होगा। भक्त के लिए रोना नहीं है, भक्त अपने घर को जाएंगे, अपने घर को जाएंगे। भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत भूमि का प्रभाव पड़ता है। और पवित्र भूमि है कि पवित्र भूमि, आप लोग जानते होंगे श्रवण कुमार अपने माता पिता को भ्रमण कर रहे थे। एक ऐसे जगह पर पहुंचे, जैसे वहां श्रवण कुमार पहुंचते हैं, श्रवण कुमार उसी समय क्या करे, अपने माता पिता को रख दिए और कहते, पिताजी आपके शरीर में भी शक्ति है, मां के शरीर में भी शक्ति है, अब हमसे यह भार चलने वाला ने, अब मैं आपको नहीं ढूंढूंगा, आप अपने आप से चलिए। और इनके माता पिता
अंतः साधना करने वाले साधु थे। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, हम तो वृद्ध है ना, कम से कम तुम यहां से मुझे, इस जगह से तुम मुझे अलग कर दो, हटा दो, तब तुम जहां जाने का है चला जाना। का इतना मैं कर सकता हूं, जैसे उनको उठा करके अलग रख के उसी से मैं पिताजी के चरण पर, माँ के चरण पर आंसू बहाते हुए रगड़ते हुए कहते पिताजी मैं जीवन पर्यंत आपका सेवा किया, लेकिन मेरे मुख से क्या निकल गया, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। उससे पिताजी ने कहा देखो बेटा तुम ऐसे जगह पर हमको रखे थे, वहां एक पुत्र ने अपने पिता का हत्या किया था, एक पिता ने अपने पुत्र का हत्या किया था, इसलिए वह जगह बहुत दूषित था, दूषित था। सब जगह सत्संग कैसे होगा श्री सदगुरु, और सब सत्संग आएंगे तो कैसे आएंगे, सब आ भी नहीं सकते हैं, सब सत्संग में नहीं आ सकते हैं और सब सत्संग में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का पूंजी उनके पास है ये नहीं। जो हमें गया था बैंक में एक मास्टर साहब जो सेवा निवृत्त हो गए थे, वृद्ध थे, हाथ कंप रहा था, तो हम वही थे, कहते हैं नूनो बाबू है हमारा भेड़ हम भरने लगे, पासबुक के लिए भरने लगे, तुम कहते बाबूजी कितने रुपया भर, कल के में 50,000 भर दे, 50,000, तो हम 50,000 भर दिए, 50,000 भर दिए, उनको दिए तो उतना उठा लिया, नून बंद होता गिने तो पूरा 50,000 था, लेकिन चले गए। एक बगल में एक माँ थी, बूढ़ी माँ, तो क्या कि उधर से खड़ चलाए, कहते हैं नो हमरो भेड़ दा होता है, हमरो भेड़ दा होता है, पासबुक के लिए भरे, नाम सब खाता नंबर दिए, कहलिए माता जी कत्ते भरी, कल के जितना ओकर भरलो उतने भर न दो, कहलिए ओकर भर न 50,000 श्री सदगुरु, हमरो 50,000 भर देता है, हम भर दिए, 50,000 लिखना था लिख दिए, और जैसे वहां देते ना निकासी करने के लिए, उनको बुलाए, बूढ़ी माँ इधर आओ, कत्ते टका निकाल भी, कल के में लिखल नहीं है, कत्ते लिखबे, कल के 50,000, कल के खाता कहिया खोलन, कल के 2 महीना भए गेलै, जमा कत्ते केने रही, कल के पहले 1 टका नहीं, 50 टका देने रही खाता खोलबे में, कल के बीच में जमा कैली कि नहीं, कल के जमा कहाँ केने रही श्री सदगुरु, कहलिए माता जी, कैसे माता जी जे जमा करे छे ओकरे निकले छे, जे जमा नहीं करते कतऽ से निकलते, कल के नहीं देखलिए ओकर भर लके, यहाँ नूनू भर के तो निकल गए, हमरा नूनू भर लके तो नहीं निकलते श्री सदगुरु, उसमें चाहिए पूंजी है तो ठीक है, तब तो निकाल सकते हैं, और जिसके अंदर में भक्ति रूपी पूंजी होगी वही न सत्संग में आएंगे, सब थोड़े आएंगे, पूंजी नहीं, पूंजी समाप्त हो गया, सजाने में, संवारने में, बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, भक्ति रूपी पूंजी है ही नहीं। तो जमपुर से अले राम, और जमपुर के सिपहिया हो, और चुनी चुनी पकड़े हो गमार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाते, जम ले आएंगे तो पूजा करेंगे, पर का जमींदारी है, खूब जस कमिल के, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनहो साधु भाई, अब सर बीतल जाय छ करी ले उपाय, परमारास महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, यही निज काम है,
अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूं गहो। गुरु नाम संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरजा सो धन धन प्रथम गति, जाकी धन्य पुण्य रत मति सोई। पाकि हे गिरजा वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगाते हैं। कोई अन्नदान, कोई द्रव्य दान, कोई वस्त्र दान आदि आदि दान करते हैं। अब बहुत ऐसे हैं जो समय दान देते हैं। आप लोग आज क्या दे रहे हैं? क्या दिए? समय दान दिए। यह समय दान सर्वोपरि दान है। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए थे, नहीं रह गए थे। अरे डॉक्टर, मुझे किसी तरह बचा लो कि जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं, माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, है विजेता, मैं तो इलाज कर रहा हूं, अच्छा तो और करेंगे, लेकिन सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही। सिकंदर कहते आधा राज तक दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे मेरी माँ से दर्शन करा दो। उस समय डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। ताकत नहीं है, नहीं है, नहीं है। महापुरुष की वाणी, ऐसे महगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक न पट तरे काहे धोर। मिला कहा, कहीं पटरी बैठने वाला नहीं। इसके लिए शुभ काम कीजिए। श्री सदगुरु, इसलिए शुभ काम कीजिए। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। बच्चा के दूसरा है नहीं करते भेज रहे ऊपर ला में लाइन नहीं थी। इसलिए शुभ काम कीजिए, शुभ काम। तेरा एक आदमी भगवान श्री राम और सभी से कहते हैं, बैठा है गुरु। भगवान राम माँ सभी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। तो मां सबरी कहती है, कहे विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, अति नमः मैं मति मंद अघारे, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोई कैसा, बिनु जल पारी देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। उनको कहे सावधान पूर्वक सुनने के लिए। तो हम लोग जो यहाँ सब कोई सत्संग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, श्री सदगुरु
इधर देखे छटपट कहां से कहां जा रहे, नहीं जा रहे हैं श्री सदगुरु, ये सुनते ही नहीं है। लिखा हुआ नहीं, भाग्य में नहीं लिखा श्री सदगुरु। भाग में अगर लिखा रहता तो समय निकाल करके भी इन लोग को सत्संग का मौका मिलता है, सत्संग सुन लेता। अगर सत्संग सुन लेता तो जीवन मंगलमय हो जाता। सुन रहे थे ना राजा अज का कहानी, सुन रहे थे ना, सत्संग सुने, विशाल अजगर के रूप में था, सत्संग सुने, सत्संग सुनते सुनते जो अजगर का शरीर था परिवर्तन हो गया, दिव्य रूप में आया। गंधर्व लोग, गंधर्व शरीर का धारण करते हैं, गंधर्व लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके गंधर्व लोक को लेके चले जाते हैं। ये सत्संग सुनने का फल है। भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने। भक्ति क्या स्वतंत्र है और सब सुख की खानी है। सत्संग सब सुख की खानी है। भक्ति में सब सुख मिलेगा, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि। प्राणी जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक सुख का मुख भी नहीं देख सकते। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। सबको जमदूत मुकदर से पीट रहे थे। अभी सुन रहे थे, सो पर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए जमदूत। 21 पीढ़ी तक का जो राजा था पिटाई कर रहे थे, कुटाई कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो जमदूत की मार से मुझे बचाओ। एकाएक जमराज कहते हैं जब तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के जिस दिन सत्संग करेंगे उस दिन तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में, राजा कवास से कहते कवास हम लोग नरक में बहुत दुख भोग रहे हैं, कभी दान पुण्य नहीं किए, कभी शुभ काम नहीं किए, खाने पीने और जीवन को बर्बाद कर दिए। महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा, पलता है जम पर जाती तोरी छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। खाने पीने मूल जीवन को बर्बाद करता है। कवास जमराज का कहना है अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए ऐ कवास तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करा दो, हम तमाम जो नरक में पड़े हुए हैं हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तब राजा कवास संत सदगुरु को बोला, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। संत सदगुरु को बुलाए, उसे भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, आरती हुई, समाप्ति के बाद सब लोग से विमान आया। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है, सत्संग का फल। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए यही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, शराब पिए वो मस्त रहो, अच्छा कर रहे थे। गाड़ी येतं माझा
शराब पिए में मस्त अच्छा होगा कैसे? यदि देवक तब तो ठीक है, नहीं तो ये दिन को 10 साल पहले बूढ़ा दुनिया के दूर देना। श्री सद्गुरु इसलिए शुभ काम कीजिए, शुभ काम कीजिए। जैसे कोई मिठन दे आए वो मिठन घर जे नहीं मिलते तब की हेते, घर में जो हरे रहते बूढ़ा से जय मंदिर बूढ़ा से तो की हेते। श्री सद्गुरु घर दूर छे, कतो दूर छे, रहते यते श्री सद्गुरु व्यवस्था तो छे। वही न गुरुदेव कहते जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था करते हैं न। अब बातों से ये है, ममता तुम गई मेरे मनते, ममता से श्री सद्गुरु परम कल्याण चाहते तो जीवन में सत्संग कीजिए। संत कबीर ने अपने घट दिया ना, बारूड़े नाम के तेल सुरत के बाकी ब्रह्म अगिन उदय, गारूड़े झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारूड़े कहे कबीर सुनो भय साधो, आपन काज संवारो यही अपना काम है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। श्री सद्गुरु तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधी जात जंजीर। तो चिंता नहीं करना। श्री सद्गुरु सत्संग का लसन जो है, गुरुदेव ने कहा जिसको सत्संग का लसन लग गया, एक न एक दिन उसका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे कम खुराकी के साथ एक सेठ जी मात्र 10 मिनट सत्संग सुने थे। श्री सद्गुरु अब 10 मिनट सत्संग सुने तो कहां चले गए? जीवन में शुभ काम किए नहीं थे, उनको नरक में जाना था। जब राज ने कहा तेरे जीवन में शुभ काम नहीं है, लेकिन चित्रगुप्त की डायरी में है एक सत्संग के द्वारा तुमने 10 मिनट का सत्संग सुना है, या तो नरक जाओ या तो पहले स्वर्ग का सुख भोग लो। सेठ जी बहुत चालाक था। श्री सद्गुरु कहते हमको स्वर्ग का सुख दे दीजिए, अब बाद में जो होगा तो नरक में दुख भोग लेंगे। अच्छा श्री सद्गुरु इंद्रलोक की गद्दी मिली उनको, इंद्रलोक की गद्दी जब मिली ना उनको तो जीवन में शुभ काम नहीं की थे, नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। सिंहासन पर बैठे हुए थे, चिंता हो रही थी, इसके बाद तो नरके में जाना पड़ेगा। आगे में देखते हैं बहुत आदमी बैठे थे। ये गांव की जनसंख्या इतनी है, कहते गांव में बहुत बड़ा भोज होने वाला, देखिएगा कितने लोग खाएंगे उसमें। श्री सद्गुरु लेकिन इसमें इस भोज में जो भोज आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, यही लोग परलोक, यह भोज आपको मोक्ष धाम तक पहुंचा देगा, उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा। श्री सद्गुरु क्या देखते हैं, दूर में देखते हैं कि बहुत आदमी बैठे थे। वहां जब गए ना, जब सिंहासन पर से उतरने लगे, अप्सरा सब कही महाराज अरे थोड़े समय के लिए आपको स्वर्ग की गद्दी मिली है, अरे पंखा तो झेलने दीजिए। नर्तकी कह रहे महाराज नाच गान तो देखिए, कुछ दिन के लिए समय आपको मिला है, इसके बाद तो नरके में जाना पड़ेगा। लेकिन उसी समय उतर गए। वहां जब गए तो क्या देखते हैं, कम खुराकी का सत्संग स्वर्गलोक में भी हो रहा, स्वर्गलोक में कम खुराकी का सत्संग हो रहा। कम खुराकी को पहचान गए, कहते भैया भैया कम खुराकी, आपके साथ जो मैंने आपके साथ रहकर जो मैंने 10 मिनट तक सत्संग का श्रवण किया,
इंद्रलोक का राजा मैं बन गया, उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा। ऐ भैया ऐसा उपाय करो जिससे कि मुझे नरक में जाना नहीं पड़े। उसी समय कमकमा के कहते हैं, शेर जी बैठ करके सत्संग तो सुनिए। सत्संग सुन रहे हैं, सुनते 24 घंटा हो गया, हो रहा सत्संग। 24 घंटे तक सत्संग का सत्संग। अब जो है यहां से पुकार रहे हैं, जमदूत दूर से पुकार रहे हैं, ऐ शेर जी आओ तुम्हारा समय हो गया। उधर कहते शेर जी कहते भैया कम खुराकी, देखो जमदूत मुझे बुला रहा। कहा उधर मत देखिए, आप सत्संग सुनिए। श्री सतगुरु 24 घंटे तक सत्संग सुने। जब 24 घंटे तक सत्संग सुने तो समय तो टल गया। उसी समय वो जो आए कहते हैं अब तो हमको नरक में जाना पड़ेगा ना। जमराज कहते हैं अब नरक में कहा, यहाँ भी आकर के आपने सत्संग किया है, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहिए, यहाँ के राजपाट को चलाइए। ये सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे धुंधकारी प्रेत बन गए थे। श्री सतगुरु धुंधकारी प्रेत बन गए थे और गांव के लोग को तबाह करते थे। जब गौकर्ण वहां आए, संधि उपासना जब ध्यान करते हैं तो भैंसा के रूप में वहां आते हैं। शरीर में आग लगा हुआ है, चीख रहे चिल्ला रहे भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण उनकी आवाज को परख गए, यह तो मेरे धुंधकारी का आवाज है, ये तो मेरे धुंधकारी का आवाज है। उसी समय गौकर्ण कहते कौन हो? धुंधकारी हो? कहा हाँ भैया हम धुंधकारी। कहा तुम्हारी ये हालत, तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत पिंडदान किया, गया में भी जाकर के पिंडदान किया, बहुत जगह जाकर के पिंडदान किया, क्या अभी तक तुम्हारी अच्छी गति नहीं है? तुम प्रेत बन के बने हुए हो? कहा हाँ भैया उससे मेरा काम नहीं बनेगा। भैया मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा करवा दीजिए, 7 दिन तक मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए और मुझे सत्संग सुना दीजिए। गौकर्ण कहते सुबह होगा तब ना, सुबह होगा तब ना। सुबह हुआ, गांव के लोग से मिले, कहते मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। प्रेत योनि से मुक्ति के लिए हम चाहते कि सत्संग होना चाहिए। सामने धुंधकारी आया, सब गांव के लोग कहते धुंधकारी इस पर भी सवार हो जाता है, उस पर भी सवार, सब पर सवार हो जाता है और सताने लगते। कहते कौन हो? तांत्रिक पकड़ते कहते हम धुंधकारी, सबको तबाह करते। का सत्संग भागवत कथा उसके लिए किया जाएगा। सब मिलकर के भागवत कथा का आयोजन किए। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था उसी समय वहां देखते हैं धुंधकारी प्रेत के रूप में आया। 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा हुआ था, जो सारा था उसमें छिद्र था। प्रेत होता बहुत चालाक और उसमें प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। प्रवेश करके सत्संग सुने। एक दिन सुने 1 पौर फटा, दूसरा दिन 2 पौर फटा, तीसरा दिन 3 पौर, मतलब 7वें दिन तक सुने। 7वें दिन में 7वां पौर फटता है। जैसे 7वां पौर फटता है उससे दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। भगवान और विष्णु में कोई अंतर नहीं रहा। भगवान विष्णु के पार्षद आए और विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके चलने लगे, तब जो श्रोता सब थे, श्रोता सब कहते हैं कंची महाराज, अरे सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, हम लोगों के लिए विमान नहीं आया,
लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी विमान आता। तो जिस दिन आप लोग उस श्रद्धा से सुनेंगे, आप लोगों के लिए विमान आएगा और हरि कीर्तन करते हैं उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। पूरे गांव में खलबली मच गया। जो धुंधकारी प्रेत था वैकुंठ लोक को चला गया। फिर गोकर्ण जी से कहते हैं, गोकर्ण जी महाराज फिर भागवत कथा का आयोजन कीजिए, सत्संग का आयोजन कीजिए। समय निकाल करके फिर सत्संग प्रारंभ हो गया। गांव के तमाम लोग आए सत्संग सुनने के लिए। और जैसे भागवत कथा समाप्त होता है, समाप्त होने के बाद बहुत बड़ा विमान आया। सब विमान पर, उस विमान पर सबको बैठा लिया। श्री सदगुरु गांव के एक भी मनुष्य नहीं बचे, मनो एक गाय भी नहीं बचे, एक चौपाया भी नहीं बचे, एक कुत्ता भी नहीं बचे, एक बिल्ली भी नहीं बचे, एक कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे, एक सर्प भी नहीं बचे, एक चूहा भी नहीं बचे। दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। हम लोग जिन जिन पुण्यात्मा को सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु से प्रार्थना है, सदगुरु उन आत्माओं को अच्छी गति दे, अच्छी गति दे, अच्छी गति दे। इस सत्संग का फल है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, सत्संग उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। गाय जंगल में बीमार पड़ गया और सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चल, घनघोर जंगल गए। घनघोर जंगल जाकर के जैसे घनघोर जंगल गए, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने। भगवान महर्षि रमन कहते हैं, मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं आई? गाय रोकर कहें, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, पीड़ा है, कष्ट है, इसीलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते हैं, गो मां वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो आकर मैं बराबर बजाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी और वैकुंठ लोक से, विष्णु लोक से विमान आने वाला है। उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चली जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चली गई और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गई। इस सत्संग का फल है। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुनना पिंजरा पुराना हो गया, शरीर से निकलना है, जाना। ओ गंगाराम तेरा सुनना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मौत तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रेबन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहेंगे नए जेवे हमें, नहीं जेवे तो जम लेंगे,
जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गद कुछ जमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। वहां पश्चाताप नहीं करना पड़े, वहां रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए शुभ काम को कर लीजिए, अशुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। आपके चले जाने के बाद मकान अधूरा है तो पुत्र पूरा कर लेंगे, पोता पूरा कर लेंगे, लेकिन यह जीवन जो बनाना है आपको खुद बनाना है। अगर आप नहीं बना पाएंगे और दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, धनानी भूमो पशुई गोष्ठे, नारी गिरे द्वारे सखा अस्मशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्माणो गो गच्छति जीव एक है। आपके साथ क्या जाएगा? आपने जो अपने जीवन में शुभ अशुभ काम किए हैं वो ही साथ जाएंगे और दूसरा कोई जाने वाला नहीं। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे, बाप के करने बाप पुत ही पावे, जोरू के करने जोरू, खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव फंदल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगी जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के बात है, अपने अपने करने अपने साथ। जमदूत आएंगे नहीं, जमदूत आएंगे, देवदूत भी आएंगे, और जमदूत पकड़ के ले जाएंगे घसीटते हुए, और देवदूत अच्छे ढंग से ले जाएंगे। किनको ले जाएंगे? जो अपने जीवन के बाबा को सदगुरु के हवाले करेंगे। नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, असे हो मन सुतल नीचे, उठो उठो आहो मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग प्रीत। आप लोग जानते होंगे राजा श्वेत ऐसा शुभ काम किए थे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन दान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे। अन्नदान नहीं करने के चलते राजा श्वेत ब्रह्मलोक को चले गए। शुभ काम किए थे, लेकिन वहां जब गए उनको भूख प्यास सताने लगी। ब्रह्मा जी से कहते भगवान मुझे तो जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए, आपने अन्नदान नहीं किया, दान नहीं किया है। अन्नदान करते तब ना आपको यहाँ अन्न मिलता, और अन्नदान करते तो आपको भूख की क्षुधा नहीं सताती। लेकिन आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपके भोजन का हम व्यवस्था करके रखे हैं। सरोवर मृत्यु लोक में जाइए, सरोवर के किनारे में तरोताजा आपका लाश रखा हुआ है, उसको खाइए। कहते महाराज वह लाश कैसे खाया जाएगा? ब्रह्मा जी कहते आपने दान नहीं किया है, भूख की क्षुधा को मिटाने के लिए आपको निज शरीर का मांस खाना पड़ेगा। इतनी भूख की क्षुधा सता रहे थे, आपकी पेट में आपकी चौड़ा सता रहे थे, आकर के मांस खाए, विमांस आए, मांस खाए, स्नान करके विमान पर चढ़ करके फिर ब्रह्मलोक चले गए। बराबर उनका काम, बराबर आते थे, खा के चले जाते थे। ये अगरबत्ती हटा काल चीज लेना पीछे श्री सदगुरु तब कहते हैं महाराज मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्दी सट जाए, लेकिन दूसरे दिन जाता हूं तो एक बित्ता बढ़ ही जाता है, एक बित्ता बढ़ ही जाता है। महाराज कब तक खाना पड़ेगा? ब्रह्मा जी कहते 100 वर्षों तक।
100 वर्षों तक आपको वह लाश खाना पड़ेगा। उसी समय राजा श्वेत कहते हैं, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाएगा उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा, वह लाश नहीं खाना पड़ेगा। 100 वर्षों तक खाना पड़ा उसको, क्योंकि जीवन में दान नहीं किए थे। 100 वर्ष पूरा होने वाला था। एक दिन पहले वहां एक आश्रम था, आश्रम में अगस्त ऋषि ठहर गए थे। आश्रम में टहल लेते देखते हैं ऊपर से विमान आता है, विमान लगता है ब्रह्मलोक का विमान है। वहां से उतर करके सरोवर के किनारे में उतारे, स्नान करके खाए, और खा करके स्नान करके जब विमान पर बैठ करके जा रहे थे, उसी समय अगस्त ऋषि कहते हैं, कौन उठा रो। तो मोड़ करके देखते हैं ऋषि महात्मा को ऋषि को देखते हैं, उतर करके से हाथ जोड़ करके उनके पास गए, कहते महाराज आप कौन हैं। अगस्त ऋषि कहते पहले तू अपना परिचय दे, तुम कौन हो। महाराज हम विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र हैं। कहा लगता है ब्रह्मलोक से आए हो, सुंदर शरीर है, सुंदर विमान है, यह गिरने की लाश खाते हो। उसी समय कहते महाराज मैं अपने जीवन में दान नहीं किया था, उसके चलते ब्रह्मा जी ने कहा आपको अपना शरीर का मांस खाना पड़ेगा, वही खा। कब से खाएगा महाराज, 100 वर्ष होने वाला है। का ब्रह्मा जी से उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं पूछा। कहते ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महाराज आप कौन हैं। कहते मैं अगस्त ऋषि हूँ। उसी से मैं चरण पर गिर गए और अगस्त ऋषि ने कहा जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। वही व्यवस्था हो रहा है। समय लगा करके सत्संग कीजिए। सामने में साधु महात्मा आते हैं, अन्न के द्वारा सेवा कीजिए। श्री सदगुरु प्रत्येक दिन आपको साधु नहीं मिलेंगे, भोजन बना करके सदगुरु महाराज को चढ़ाइए। गाय है गाय को दीजिए। वृद्ध माता पिता है उनको भरपेट भोजन अच्छा श्रद्धा से खिलाइए। कुत्ता को खिलाइए, कौवा को खिलाइए, चींटी को चीनी दान कीजिए, पक्षी को दीजिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। सच्ची घटना आप लोग जानते थे। परमात्मा को घूस, परमात्मा घूस क्या देंगे। एक आदमी को मर्डर केस में फंसा दिया था, उनको फांसी की सजा मिलने वाले थे। श्री सदगुरु फांसी की सजा मिलने वाले थे। जेल हुआ, जेल से आए, यह कहा फिर आपको फांसी की सजा होगी। उसी समय वो आए, जब मौका मिला ना, जब तक घर पर रहे वो क्या करते थे, बाजार चले सुबह में चौक नहीं होता, वहां चले जाते थे। वहां पशु पक्षी को फंसा फंसा कर लोग लाते, सुबह बेचते थे, मछली सबको बेचते थे। तो वहां जो चिड़िया फंसा फंसा करके लाते थे चौक पर, लोग उनको खरीदते थे। वो सज्जन क्या के सवेरे आते थे, जो भी पक्षी को फंसा करके लाते थे, पशु को फंसा करके लाते थे, सबको खरीद लेते थे। खरीद करके सबको उड़ा देते थे, उसको निकाल देते थे, उड़ करके चला जाता था। बहुत दिन तक उनका ऐसा कार्यक्रम चला। जब उनको समय आया कि उनको फांसी की सजा होगी, फांसी दी जाएगी, और जैसे अदालत पहुंचते हैं, हाकिम कोर्ट में लिखते हैं रिहा। श्री सदगुरु कोई सजा नहीं, जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मोर से दिल जाए तो बात खुदा से होती है। उसी समय जो भी उनके जीवन में दंड होने वाला था और जीव
पर जो दया किए रिहा हो गए। श्री सद्गुरु रिहा हो गए। जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। आप लोग जानते हैं की करिए आरती संत मत के मुताबिक समय भा गेला, दिन भा गेल। श्री सद्गुरु एक और छोटा सा लघु कथा है, सुना नाम श्री सद्गुरु। छोटा सा लघु कथा है। एक समय की बात है, एक बहेलिया था। बहेलिया पड़ गया बीमार जब पड़ा ना, 1 महीने तक बीमार पड़ा। पहले पूस के महीना में समय बहुत नहीं रहता था, बूंदा बूंदी वर्षा हो रही तो हो रही है। 1 महीना तक बहेलिया को सूरज का दर्शन नहीं हुआ, बस तक पर पड़े हुए। एक दिन उनके मन में हुआ, जब थोड़ा हुआ स्वस्थ हुआ ना, तो उनके मन में हुआ, और जीवन में पशु पक्षी चिड़िया को फंसा करके बेचते थे, खाते थे। उनके मन में हुआ, जा रहा हूं चिड़िया को फंसाने के लिए। 1 महीने तक सूरज का दर्शन नहीं हो रहा था। उसी समय गोंद लिए, लकड़ी लिए और लेकर के निकले बगीचा को। जैसे बगीचा में जाते हैं ना, इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर कहीं चिड़िया मिल जाए। कपड़ा को वृक्ष की जड़ में रख दिए और सामान को रख करके अब फंसाने वाला सामान लेकर इधर उधर देख रहे हैं। तब चादर जो रखे थे, कुछ देर के बाद एक टिटहरी आई। टिटहरी हाँफती, चीखती चिल्लाती टिटहरी आई और बहेलिया के चादर में छिप गया। बहेलिया जब देखते टिटहरी को, बहेलिया का मन हुआ, आज का जतरा मेरा खराब हो गया। टिटहरी अपवित्र है, इनका दर्शन भी अपवित्र होता है। एकाएक तब क्या देखते, उधर से एक बाज आया। जैसे बाज आया, यह शीर्षक है दया की महिमा। दया की महिमा। जैसे बाज आया, उनके अंदर में दया आ गई। बाज को वहां से उड़ाए, बाज तो चला गया। कुछ दिन के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। परिवार के लोगों को लेकर श्मशान, चिता पर रख करके सब समाज के लोग अग्नि दान करने वाले, मतलब अब लकड़ी लाद रहे हैं। और कुछ देर के बाद बहेलिया के मुख से निकलता है, राम राम राम। सब कहते हैं ये बहेलिया कभी राम राम नहीं करता था, आज राम राम करता है, यह भूत हो गया। सब छोड़ करके भाग गए। सब छोड़ करके भाग गए। भाई भाग गए, पुत्र भाग गए, सगे संबंधी जो आए थे श्मशान घाट जाना के लिए, सब भाग गए। तब एकाएक उनको उस पर जो लकड़ी लगा गया था, खुद जमराज उस लकड़ी को हटाए और कहते सावधान होकर के रहना। जैसे वो घर गए अपने पत्नी से कहते हैं किवाड़ को खोलो। कहते नहीं तो भूत भाग लो, हम नहीं खोलो, पकड़ ले भूत। बेटा को तो वही बात, तो भूत भाग लो, हमें नहीं खोलो। तब वो समझाते हैं। आज तक हम जितने भी जीव को फंसा करके खाए, जमराज के पास सब मौजूद है। सब अपने अपने बदला लेने के लिए तैयार है। मैं अपने जीवन में जितने भी पशु पक्षी का हत्या किया है, और वहां विशाल जिस सर्प का मैंने खाल खींचा है, जिस पक्षी को रोआ नोचा है, जिस पक्षी को जिंदा जलाया है, जिस मछली को मैंने फंसा करके खाया है, विकराल रूप में है, और सब एक तरफ से अपना मांस खाने के लिए तैयार है, मुझे नोचने के लिए तैयार है। जमराज से कहते महाराज मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैं अपने बच्चे के लिए दाना चुग रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे फंसा
करके खाया, जिंदा मुझे जलाया, इसलिए इसके मांस को नोच नोच कर खाऊंगा, आंख के डीम को खाऊंगा, नोच नोच कर खाऊंगा, सब बदला लेने के लिए तैयार है। ऐ मेरे भाई खोलो पंडित से करते। एक बार मैंने एक टिटहरी पर दया किया था, बांस से जो मैंने बचाया था, जमराज की अदालत में जब सब हमसे बदला लेने के लिए आए, जमराज ने कहा सब मिल करके नोच नोच करके इसे खाओ। उसी से वो टिटहरी फुदकती आई और जमराज के चरण को पकड़, महाराज इन पर दया कीजिए, एक बार इन्होंने मुझे बांस से रक्षा किया है, जैसे कहते दया कीजिए, सब मुझ पर टूट पड़े, उस पर टूट पड़े, मुझ पर उस पर टिटहरी पर टूट पड़े और सब मेरे ओर नोचने के लिए दौड़े। उसी समय जमराज कहते हैं गरीब टिटहरी को कम से कम कहने तो दो। तब टिटहरी कहते महाराज मुझ पर बाज झपेटा लगा था, लेकिन मैंने इनकी चादर में छिप गया था, बाज से मेरे प्राण की रक्षा की थी, महाराज इसलिए इनकी दया कीजिए। तब जमराज कहते हैं जो एक बार जीव पर दया करता है उसका 1 वर्ष आयु बढ़ता है। अब तुम पुनः मृत्यु लोक जाओ, उस वक्त तुम्हारा शरीर रखा हुआ, उस शरीर में प्रवेश करके 1 साल तुम जीवित रहोगे और सावधान होकर के रहना। तभी हमको जमराज शरीर में प्रवेश कराए हैं, हम 21 साल जीवित रहो। पत्नी को जैसे पत्नी के बार खोल लिए, पुत्र कहते खोल लिए, और 1 साल तक उनका प्रत्येक दिन का जीवन था सत्संग, नित्य ध्यान, नित्य जहां भी हरि कीर्तन होता था, सत्संग होता था, और भजन भेद लेकर के मुस्तिदी के साथ वो सत्संग भजन करने लगे। जब 1 साल पूरे गांव के लोग को वैष्णव बना दिए, पूरे गांव के लोग को। और 1 साल जब पूरा, 1 साल जैसे पुरता है उनके लिए 100 शरीर स्वर्ग लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके उनको स्वर्ग लोक लेके चला जाता है। इस सत्संग का फल। इसलिए जिस आत्मा की शांति है तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु से प्रार्थना करता है सदगुरु उस आत्मा को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।